अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरेज प्रोडक्शन, एक्सरेज प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरेज जो हैं जैसे कि हम पढ़ते हैं तकरीबन हर दफ़ा, और ये जो है जहाँ जहाँ पे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात आएगी, जहाँ पे जो है डिफरेंट स्पेक्ट्रम की बात आएगी, जहाँ पे जो है लाइट की बात आएगी, तो लाजमी है एक्सरेज जो है ना वहाँ पे आएंगी। अब एक्सरेज क्या है, इनका नाम इस तरह क्यों है, तो ये जो है तकरीबन बात है सन 1895 की, ठीक है, इन 1895 में एक जर्मन जो है साइंटिस्ट था जिसका नाम था विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन। ठीक है, तो रोएंटजेन उसको बुलाते हैं। रोएंटजेन ने जो है एक्सरेज को डिस्कवर किया 1895 में। कैसे डिस्कवर किया, इसने देखा, रोएंटजेन डिस्कवर्ड एक्सरेज। इसने देखा कि जो हम डिस्चार्ज ट्यूब बना रहे थे, तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो है उसने देखा कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं, जब वो एक हैवी मेटल एनोड से टकराते हैं तो वहां से अननोन वेरी हाई एनर्जेटिक रेज जो है प्रोड्यूस हो रही है। उसी को, वो अननोन थे उस वक्त, उसने क्या नाम दे दिया, उसको एक्सरेज नाम दे दिया। एक्सरेज जो है बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, वो हमें नजर नहीं आते और वो जो है किसी भी चीज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसा कि हम एक्सरेज निकलवाते हैं तो हमारे जो है फ्लैश से क्रॉस कर जाते हैं, रेज पेनिट्रेट कर जाते हैं और हमें जो है बोन का एक एक्सरे जो है ना एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, एक फिल्म बना लेते हैं, उसकी फोटो बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरे जो है बहुत ही यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में, और एक्सरे जो है वेरी हाई एनर्जेटिक है, हमें नजर नहीं आते। ये असरअंदाज होते हैं किस चीज पर, जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है ये असरअंदाज होते हैं। एक्सरेज की शीट होती है ना, वो जिंक सल्फाइड में जो है ना, या उसकी प्रॉपर्टीज जिंक सल्फाइड वाली है, मतलब उसमें जो है ना मिक्सर पहले से, या फिर उसके ऊपर जो है वो वाला केमिकल लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो है एक्सरेज जो रेज क्रॉस करती है तो उस हिसाब से जो है वहां पे एक इमेज बन जाता है। ठीक है, चलें जी आगे आते हैं कि कैसे जो है उसने डिस्कवर किया। लिख भी लेते हैं, बता दिया आप लोगों को। ठीक है, लिख लेते हैं। He said in discharge tube when cathode rays, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, cathode rays strike with very heavy metal, वेरी नहीं लिखे भी ठीक है, heavy metal लिखिए, heavy metal anode, तो जब ये टकराएंगे unknown very high energetic rays are produced। ठीक है, अननोन और वेरी हाई एनर्जेटिक जो है रेज प्रोड्यूस होती हैं, उन्हीं को जो है इसने, अननोन थे क्योंकि हम मैथ में आप लोग देखते होंगे कि जो चीज हमें मालूम नहीं होती उसको हम एक्स ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसने क्या किया, रेज को एक्स दे दिया और उसी नाम से अभी तक मशहूर है ये। ठीक है, एक्स रेज। तो इनकी जो है एक्स रेज है हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही हाई होती है, एंड एक्सरेज है वेरी स्मॉल जो है वेवलेंथ, बहुत ही स्मॉल जो है इनकी वेवलेंथ होती है, क्योंकि वेवलेंथ स्मॉल होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं डायग्राम की सूरत में आपको बता देता हूँ। वैसे जो डायग्राम, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, ये जो है नेट से निकाला हुआ है हमने, और एक जो है ना मैं यहाँ पे खुद भी बना लेता हूँ। चले ये देख लें आप, जो डायग्राम जो है इसमें मैंने बना दिया है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड से जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं, और एनोड पे जब लग रहे हैं तो यहाँ पर जो है अननोन जो है रेज जो आ रही थी, उसी को हमने जो है किसका नाम दिया है, एक्सरेज का नाम दिया है। अगर कोई आपसे भी पूछता है कि एक्सरेज क्या है, तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई जिसके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो
और वेवलेंथ जो है स्मॉल हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सरेज कहते हैं। और इसके अलावा जो है एनोड पर हैवी मेटल होना चाहिए। हैवी से मुराद कोई भी ऐसा मेटल जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, ठीक है, या एटॉमिक मास ज्यादा, एक ही बात है। तो वहां से जो है एक्सरेज जो है निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है रोएंटगेन ने 1895 में डिस्कवर किया था और रोएंटगेन को नोबेल प्राइज भी मिला था। और मजे की बात यह है, रोएंटगेन वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज, इसको नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो है सबसे पहला, हिस्ट्री में सबसे पहला नोबेल प्राइज इसी को मिला था 1901 में। इन 1901 रोएंटगेन गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन हिस्ट्री। तो ये जो है रोएंटगेन था, बहुत ही होशियार साइंसदान था, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई जो है सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं। और जो है इसको आप नोट कर लें, फिर आगे जो है हम चलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की तरफ। इसको नोट कर लें जब तक आप। चलें जी, प्रोडक्शन जो है वो हो चुका है। अब हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान जो है प्रॉपर्टीज है इसकी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो जो हमने पहले भी लिखी थी, हैव हाईएस्ट एनर्जी। इनके पास जो एनर्जी है वो तकरीबन हर चीज से ज्यादा होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनकी एनर्जी है इससे भी ज्यादा होती है, लेकिन तकरीबन हम कह सकते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसके अलावा शॉर्टर वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही जो है कम होती है, जिसको हम लेते हैं 0.01 नैनोमीटर, एक अंदाजे के मुताबिक, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि एक्सरे जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनोड। जो एनोड में हम मेटल यूज करते हैं, जितना हम हैवी मेटल यूज करेंगे उतनी जो है वेवलेंथ कम वाले हमें एक्सरे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही हाई है। कितनी हाई है? इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक यहाँ पे जो है ना इनकी एनर्जी जा सकती है, फ्रीक्वेंसी जा सकती है, ठीक है। दे आर हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब ये एक चीज से क्रॉस कर सकते हैं, इतनी हद तक क्रॉस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी से आर पार जा सकती है। इसी की वजह से तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है इमेज बनता है ब्रोकन बोन्स का, ठीक है, टीथ का वगैरह का, ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा जो है ये जीन को, क्रोमोसोम को और जो है डीएनए को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दे कैन डैमेज जीन्स, क्रोमोसोम्स एंड दूसरी बहुत सारी चीजें, प्रोटीन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये जो है ना इसकी बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने जो है चंद एक लिख दी हैं। ये पेनिट्रेटिंग पावर याद कर लें, फ्रीक्वेंसी याद कर लें, वेवलेंथ याद कर लें, एनर्जी तो वैसे ही ये आसान है। और कौन से नुकसान दे सकते हैं? जो है इनके पास क्रोमोसोम को डैमेज कर सकते हैं, डीएनए को और जीन्स को, प्रोटीन्स को वगैरह को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो है चलें इसको आप नोट कर लें, उसके बाद जो है हम आते हैं यूजेस की तरफ, जब तक आप इसको नोट कर लें। चलें जी, अभी जो है हम यूजेस की तरफ आ जाते हैं। प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, अभी हम आ जाते हैं यूजेस की तरफ। तो यूजेस इसके कौन से हैं? जैसे हमने अभी बात की थी कि फोटोग्राफिक प्लेट पे ये जो है इमेज बना सकते हैं, मतलब कि इमेज ऑफ ब्रोकन बोन्स पीटीसी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है एयरपोर्ट पे जो है चेकिंग करने के लिए होते हैं, लगेज चेक करने के लिए, सामान को जो है खोले बगैर, और इतनी बड़ी जो है ना रश होती है वहां पे, तो एक्सरेज के गेट के थ्रू हम जो है आसानी से उनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी गेट, सिक्योरिटी गेट के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू चेक दी फ्लॉज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जो पाइप वगैरह जो है बंद होते हैं या कहीं पे जो है कोई मसला होता है, तो हम एक्सरेज के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स चीज होती है ना इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ठीक है। तो वहां पे छोटे छोटे पाइपलाइंस, हंड्रेड्स ऑफ पाइपलाइंस होती हैं, तो हम इनके जरिए जो है आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इसको यूज कर सकते हैं किसी जो है
हैवी मेटल को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई है, तो हम जो है जितनी भी चीज़ें हैं जो मिसाल के तौर पर जैसे हम ब्रोकन बोन की बात कर रहे हैं या फिर जो है सामान चेक करने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल या कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम जो है इससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वगैरह जो है इसमें एक टेक्निक यूज होती है, तो एक्सरे का उसमें रोल होता है। और इसके अलावा जो है मेडिसिन जो तैयार की जाती है, तो मेडिसिन में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए। और इसके साथ साथ जो है सिर्फ एक्सरेज के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है कैंसर को जो है ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी हम एक्सरेज यूज करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप ऐसा करें कि इनके अलावा जो है एक यूज जो है वो कमेंट में मुझे बता दें। वीडियो जो है आपको अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने ऐसे ही जो है लगातार वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।